नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज मैं आपको एक लाइव खबर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये खबर जो है हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, जो पेटीएम यूज करता है, गूगल पे यूज करता है या अदर्स ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल करता है और वो अचानक किसी ठगी का शिकार हो जाता है, तो ऐसे शिकार हुए लोगों के लिए ये खबर बड़ी फायदेमंद रहने वाली है। आपको बता दें, एक अधिवक्ता करनाल के पेटीएम द्वारा ठगी का शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया और उन्हें मिला वहां से इंसाफ। उनके साथ जितने की ठगी हुई थी उतने पैसे तो मिले ही हैं, साथ में 20,000 रुपए का दंड और लगाया गया है। अभी ये पैसे मिलने हैं, मिल जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर्स हो चुके हैं। और मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं करनाल के अधिवक्ता हैं शमशेर सिंह नैन। उनसे जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। शमशेर जी, क्या मामला है पूरा? देखिए जी, नवंबर 21 नवंबर को कोई कॉल आता है और वो कहते हैं भी हम पेटीएम कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं। तो बात हुई उनसे, मुझे फ्रॉड लगे वो उस तरीके जिस तरीके से उनका बातचीत करने का था। मैंने ना कोई लिंक ओपन किया, ना किसी प्रकार का भी पेटीएम का, मैंने सिर्फ अपनी ऐप, ऑनलाइन ऐप खोली थी और ऐप के बाद कंपनी के सिस्टम से 3300 रुपये मेरे वॉलेट के अंदर पड़े हुए थे और 60,000 रुपये का कंपनी ने जो है लोन खुद ही क्रिएट कर दिया और खुद ही वो खर्च करके किसके माध्यम से, किसके मार्फत से, अपने आप ही उनके ओटीपी, अपने आप ही उनका सिस्टम है। 60,000 रुपये वो और 3300 रुपये मेरे मेन वॉलेट में से निकल गए थे। 21 नवंबर की बात है। मैंने पेटीएम के पास कई बार मैसेज किए, मैंने साइबर के डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट करने की, मतलब कुछ ना कुछ उसके ऊपर कार्रवाई हो, ऑनलाइन भी मैंने उसकी कंप्लेंट की। परंतु जिस प्रकार से कंपनी का रवैया है, ये कंपनी नहीं, कोई भी ऑनलाइन कंपनी हो, अगर आप भी चाहो मतलब अपना अकाउंट बंद कराने के लिए, तो मैं तो ये कहता हूँ कि बंद बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने मेन हेड जो पेटीएम के करनाल हरियाणा देखते हैं, उनसे बात की भी, मेरा जो ये अकाउंट है इसको मुझे यूज नहीं करना पेटीएम। मैंने उस टाइम के बाद पेटीएम की ट्रांजैक्शन भी नहीं की, उसके बाद मैंने पेटीएम की ट्रांजैक्शन भी नहीं की। मैंने कहा सर मेरा बंद कर दो। तो पेटीएम के जो हरियाणा के हेड है वो बोलते हैं जी मेरे हाथ में इस प्रकार की चीज नहीं है। जैसे एक असहाय हो जाते हैं। देखो, उपभोक्ता तो असहाय, वो पेटीएम के जो हरियाणा इंचार्ज है वो भी एक असहाय के तरीके से बातचीत कर रहे थे। भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना मैं कुछ कर सकता, ना मेरे एंड पे मेरी बात मानती है कंपनी। बात करें तो आपका 63,300 रुपए की ठगी हुई आपके साथ। एफआईआर कराई आपने इस पे? जी, इसमें कंप्लेंट भी की है। इसमें एक्चुअली इसमें एफआईआर दुनिया भर की होती है, दुनिया भर की अनट्रेस रखते हैं। यहाँ से डिपार्टमेंट से अगर जाएं तो व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति है कि अगर आप पकड़ना चाहो और पकड़ ना पाओ, इस प्रकार से तो कभी हो नहीं सकता। अगर पकड़ने की नीयत है तो वो अच्छे अच्छे पकड़े जाते हैं। जिन हाई प्रोफाइल के साथ अगर फ्रॉड होता है उसमें पकड़ के वो कश्मीर में छुपा हो, कन्याकुमारी में छुपा हो, या गुजरात के कच्छ में छुपा हो, या कहीं मिजोरम में छुपा हो, जब पुलिस ने पकड़ के लाना है वो पकड़ के लाते हैं। परंतु इस प्रकार के उसके ऑनलाइन के सिस्टम के अंदर पुलिस ज्यादा हीड वगैरह नहीं लेती है। तो आपको कैसे कैसे महसूस हुआ कि उपभोक्ता अदालत में जाना चाहिए? क्योंकि सीधी सीधी बात है, उपभोक्ता तो है ही है, चाहे पेटीएम हो, गूगल हो, कोई भी हम लोग साइट यूज कर रहे हैं तो उसके कंज्यूमर बन जाते हैं। तो ये आपका निर्णय कैसे आपके मन में आया, कैसे ख्याल आया कि आप इसके अंदर चले गए? देखिए जी, मैं उसके बाद कंपनी ने 1 महीने के बाद 60,708 रुपये का मेरे पास जो लोन उन्होंने जनरेट किया था, उसका ब्याज सहित जो है उन्होंने लिख के भेज दिया, भाई आपके अमाउंट जो है ये पेंडिंग है। देखो, हम उपभोक्ता जो है वो बिल्कुल बोनाफाइड बोनाफाइड तरीके से, उसमें सिबिल भी स्कोर खराब होता है, या कोई इन फ्यूचर अगर कोई कार्य करना है या किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति कोई काम करने की सोचता है, उसमें अगर व्यक्ति का सिबिल खराब है तो वो कंप्यूटर पे जांच करते हैं और वो पता करते हैं भाई इस व्यक्ति ने तो पहले भी फ्रॉड किया हुआ है। और कोई 2,000 रुपये का भी अगर किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो जाता है और वो पैसे नहीं जमा कराता इन कंपनियों में, तो उसका सिबिल स्कोर जो है वो खुद ब खुद खराब हो जाता है। और वो ज़्यादा क्योंकि टेंशन लेते, जब वो बैंक में
जाते हैं कोई काम के लिए, किसी लोन के रिगार्डिंग में जाते हैं, तो उनको लोन भी नहीं दिया जाता। वो कहते हैं भी लोन आप, उसका सिबिल स्कोर आपका खराब है। तो 60,708 रुपए ब्याज सहित मैंने 1 महीने बाद जमा करा दिए। मैंने कंपनी से कहा जी मेरे साथ बहुत मतलब फ्रॉड हुआ है। मैं हरियाणा के स्टेट जो पेटीएम देखते हैं उनसे कई बार बात की। वो कहते हैं जी मेरे एंड पे कुछ भी नहीं हो सकता। हार कर हमने कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जो है वो केस फाइल किया, और कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो उनके अगेंस्ट के अंदर 63,300 रुपये का उनके अगेंस्ट में, और 20,000 रुपये जो है वो केस की जो प्लीडिंग वगैरह है उसके खर्चा जो है। और ऑनलाइन फ्रॉड, ये नहीं कि कंपनी, ये तो पेटीएम है, ये हर कंपनी का यही है कि आप कभी भी बंद नहीं करा सकते अकाउंट को। एक बार चालू हो गया तो चालू हो गया। मैं कह रहा हूं अगर एक बार चालू हो गया तो आप बंद करा के खुद अपना अकाउंट देख लो पेटीएम का। आप अपना अकाउंट बंद नहीं करा। वॉलेट में भी पैसे नहीं रखने चाहिए। वॉलेट के अंदर मैं कह रहा हूँ, वॉलेट के अंदर 6600 रुपए थे पहले। वो 3,000 रुपये मैंने कोई सॉफ्टवेयर अपडेट था उसका, मैंने अपने आप ही, पता नहीं वो किस तरीके से अपने आप ही ऑलरेडी, एक हमारे साथी हैं बैंक में, एक्सिस बैंक के अंदर, उनकी मिसिज के अकाउंट से 1,78,000 रुपये का पेटीएम रेंटल से खुद ही खुद क्रिएट कर दिया। और सुबह 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे अपने आप मोबाइल पे ओटीपी आ रहे हैं, अपने आप मोबाइल पे ओटीपी जा रहे हैं। वो कहते हैं नैन साहब हम तो सो रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, हमें ये नहीं पता कि पेटीएम रेंटल से अपने आप ही किस प्रकार से लोन जनरेट हुआ और किस प्रकार से वो स्पेंड कर दिया। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको बात करें तो आपका फोन है, जो आप ये फोन यूज करते हैं, एंड्रॉइड फोन जो यूज करते हैं, ये आपको बता दें, कल एक खबर देख रहे थे हम लोग, उसमें क्लियर बताया जा रहा था कि ये एंड्रॉइड फोन पूरी तरह से आपके विश्वास पर खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि इसी फोन से ही आपकी प्राइवेसी लीक हो जाती है, फोन से प्राइवेसी लीक होती है। और दूसरा जो साइबर ठग बैठे हैं बड़े से बड़े, तो नैन साहब कितने लोगों को पार्टी बनाया आपने? इसमें जी हमने पेटीएम कॉर्पोरेट हेड ऑफिस जो है इनका नोएडा में है, उसको पार्टी बनाया हमने। उत्तर प्रदेश नोएडा के अंदर है, सेक्टर 98 के अंदर है। और हमने इसमें मैनेजर को बनाया जो उद्योग विहार के अंदर इनका गुरुग्राम में ऑफिस है, उनको भी पार्टी बनाया। और पेटीएम के हरियाणा इंचार्ज को भी पार्टी जो है वो बनाया है। इसमें अब रहा क्या, कितने दिन में आपको ये इंसाफ मिला है? देखो जी ये इंसाफ, मैं तो ये कहूँगा कि 14 दिसंबर को मैंने ये कंप्लेंट फाइल की थी, और 11/7 को ऑर्डर हो गया, 11 जुलाई को। बड़ा स्पीडी ट्रायल है। देखो घर पे बैठने से नहीं मिलेगा, घर से निकले हैं मंजिल मिल ही जाएगी। गुमराह तो वो हैं जो घरों को हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी फ्रॉड होता है उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, उस पर कदम उठाना चाहिए। अगर कदम उठाएंगे तो ही कुछ होगा, क्योंकि 90% ये देखा है कि लोग कंप्लेंट कर देते हैं लेकिन उसके बाद कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते, और उनके पैसे जो हैं वो बैंकों के अंदर, या जो पेटीएम फ्रॉड है इसमें, या किसी भी कंपनी का फ्रॉड है ऑनलाइन, वो ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए उनको ना पता करते हैं, उनको आखिरकार नुकसान ही रहता है। जैसा बात करें, 45 दिन का टाइम दिया कोर्ट ने, 45 दिन के अंदर कंज्यूमर को पैसा वापस किया जाए, क्या लगता है पैसा वापस आएगा या वो आगे जाएंगे? देखिए जी वो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कोर्ट का डिसीजन बड़ा सराहनीय डिसीजन है। और कोर्ट ने जो है वो बिल्कुल सीरियस होकर, गंभीरता के विषय की गंभीरता को देखते हुए ये डिसीजन लिया है, क्योंकि किसी भी उपभोक्ता के साथ इन फ्यूचर में इस प्रकार की कोई गलत घटना ना घट सके। चलिए बात करें तो लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति आज पेटीएम यूज कर रहा है, और भी कई ऐप्स आ रही हैं, गूगल्स है, गूगल्स मेल्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं पैसे की ट्रांजेक्शन्स को लेकर, क्या अपील क्या करना चाहेंगे? देखिए जी सबसे पहले तो अपील ये है कि काफ़ी ऐप होती है, और काफ़ी ऐप वो भेजते रहते हैं, किसी भी गलत बटन को ना दबाएं सबसे पहले तो, क्योंकि गलत बटन दबते ही जो हमारी सारी जानकारी है वो दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है। और जैसे लोन कराते हैं बैंक्स के अंदर है, बैंक्स अपना डाटा खुद लीक करते हैं, बैंक अपना डाटा खुद देते हैं। एक कंपनी को नहीं देते यार, अनेकों को। अब आपके पास फोन आ रहे हैं, कोई लोन डिपार्टमेंट से आ रहा है, कहीं और से आ रहे हैं, आप मना करते हो भाई हमारे पास फोन मत करो सर, मैं परेशान हूं, मेरे पास इस प्रकार की अनैतिक कॉल मत करो। परंतु वो फिर बार बार वो डाटा आपका कहीं ना कहीं से तो जाता ही है। फोन नंबर आपको बड़े कॉन्फिडेंट वे से बोलते हैं, अशोक सुखीजा जी बोल रहे हो, आप कहोगे हाँ जी मैं अब कल मेरे पास कॉल आया, एक कहता जी शमशेर सिंह नैन जी बोल रहे हो, अधिवक्ता शमशेर सिंह नैन जी बोल रहे हो। मैं कहा हाँ जी। कहते जी मैं ना आपके अकाउंट में ना कुछ पैसे
गूगल पे करना चाहता हूँ। मैं कहा भैया देखो ऐसा है, ये आपने गलत नंबर डायल कर दिया है। मैं तो ये कहूँगा कि किसी के साथ बहस करने की बजाय उसको प्यार से कहो भैया हम इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं, और किसी भी कोई भी अननेसेसरी कॉल आती है, कोई 1 रुपया भी देता है सर, इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर 1 रुपया भी देता है, उसको साइबर तरीके से अपने मोबाइल पर मंगवाने के लिए मना कर देना चाहिए, क्योंकि हम पैसे के लालच में आकर वो पैसे अकाउंट में जमा कराते हैं। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद फिर वो आपके अकाउंट के अंदर बिल्कुल धीरे-धीरे पैसे निकलते रहते हैं, और फिर वो कहते हैं जी हमने तो कुछ दिया नहीं, हमने कुछ बताया नहीं, और बिल्कुल उस तरीके से अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाता है। चलिए आखिरी में बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो पार्टी है जिनको आपने पार्टी बनाया था, अगर आगे जाएंगे तो कौन सी फॉर्म में जाएंगे? स्टेट कमीशन में जाते हैं जी, उसके बाद जैसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर के बाद स्टेट कमीशन में, और स्टेट के बाद फिर नेशनल कमीशन के अंदर जाएंगे। बिल्कुल आपने सही जानकारी दी है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सुखीजा जी हर चीज़ को लेकर, करनाल शहर में हर गतिविधि को लेकर बहुत अवेयर हैं, और ये जो साइबर है ये आगे आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चल पड़ी है। इस प्रकार से साइबर फ्रॉड एक जो है आज के समय एक युद्ध स्तर पर चल रहा है इस देश के अंदर। छोटे से छोटा व्यक्ति बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए जो मोबाइल का नंबर है, क्योंकि मोबाइल इशू करा लेते हैं, किसी और के नंबर से करा लेते हैं, किसी और का आधार कार्ड लगा देते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति आया है उसका आधार कार्ड लगा देते हैं। वो व्यक्ति बेचारा पिसता रहता है, और मतलब उसको ये नहीं पता होता उसके नाम से अकाउंट भी खुल गए हैं, बैंक्स में अकाउंट्स भी चल रहे हैं, और वो फिर ये ठगी का शिकार होकर और वो सारा टाइम कंप्लेंट देते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। परंतु मेरी सबसे एक ये निवेदन ज़रूर है कि कोई भी मोबाइल का, एक तो इसको दूर फ़ोन को जो है एक तो कम से कम प्रयोग करें, और कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि जो साइबर ठग हैं अब तो इतना हाईटेक हो गया कि वो अपनी ऐप बनाते हैं, ऐप, और उसको ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम सारी ऐप तो देखते नहीं, इसमें कम से कम 100 150 ऐप होती है मोबाइल के अंदर, और वो उस ऐप के माध्यम से वो सभी मोबाइल के अंदर जो एंड्रॉयड होते हैं उसमें सभी जानकारियां उनके पास ऑलरेडी उपलब्ध हो जाती है, भाई इस मोबाइल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये थे मेरे साथ शमशेर सिंह नैंग, अधिवक्ता है करनाल के अंदर। और खास तौर पर बता दें हमारे जो एंड्रॉइड फोन है जिसको हम यूज करते हैं, ये पूरा का पूरा हमारी जो प्राइवेसी है उसको अपने पास डाटा, यानी कि हमारा जो डाटा है सारा का सारा डाटा अपने पास ले जाता है। दोस्तों बहुत सारे शॉर्ट वीडियो आते हैं जिसके अंदर खास तौर पर बताया जाता है कि आपको अपने फोन की कौन कौन सी एप्लीकेशंस को बंद रखना है ताकि आप इस फ्रॉड से बच सके। दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी है इसको कमेंट बॉक्स में आपको खास तौर पर जानकारी जरूर देनी होगी, उसके कमेंट्स लिखने होंगे। और यदि और भी लोग ठगी का शिकार हुए हैं तो वो हमसे या फिर एडवोकेट शमशेर सिंह नैन से संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।